मॉर्निंग दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत एक जबरदस्त ताली के साथ और मुस्कुराहट के साथ, जोरदार तालियों से आज के दिन की शुरुआत करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोस्तों, आप सबका इस मंच पे मैं स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका पूरा परिवार स्वस्थ होगा। आज का सेशन बहुत ही खास है क्योंकि आज हम खुद से मिलने वाले हैं, एक मुलाकात अपने आप से, खुद से। और मैं आप लोगों से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करूंगा और मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा। तो आज का जो पूरा सेशन है ना, उसमें आपको खुद से बातचीत करनी है। मतलब मैं आपको जो क्वेश्चन पूछूंगा वो क्वेश्चन आपको खुद को पूछना है और उसका ऑनेस्टली जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम दुनिया में किसी भी व्यक्ति से झूठ बोल सकते हैं या किसी भी व्यक्ति को हम जो है बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन खुद को कभी भी बेवकूफ नहीं बना सकते। आप इस दुनिया में एक व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोल सकते और वह है आप खुद। तो आपको जो मैं सवाल पूछने वाला वो आपको कहीं पे आपको चैट बॉक्स में लिखना नहीं है या आपको मैं पूछूंगा नहीं कि आपका जवाब क्या है, लेकिन ये आपको खुद से बातचीत करनी है कि आपका खुद से ये जवाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज की मीटिंग की शुरुआत भी मैं एक कहानी से करूंगा। कहानी बड़ी मजेदार है। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु को पूछता है कि मुझे जीवन में सफलता का मंत्र चाहिए। आप मुझे कोई मंत्र बता दीजिए कि वो मंत्र अगर मैं पढ़ लूं तो मैं सफल हो जाऊं जिंदगी में। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कल सुबह जब हम नदी में सूर्य स्नान कर रहे होंगे तो आप मेरे साथ आइए। तो शिष्य पूरी रात सो नहीं पाता है कि क्या होगा सफलता का मंत्र। उस मंत्र को बोल के मैं जिंदगी में सफल हो जाऊंगा, बहुत से पैसे कमाऊंगा, अपने सपने पूरे करूंगा, और पूरी रात वो सो नहीं पाता एक्साइटमेंट में। और दूसरे दिन सुबह में जब गुरुजी उसको साथ लेके जाते हैं पानी में, तो गुरुजी ऐसे सूर्य स्नान कर रहे होते हैं, तो शिष्य पीछे ही खड़ा होता है। तो गुरुजी समझ गए, चलो भाई ये आया है सफलता का मंत्र लेने के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो फिर से पूछता है कि गुरुजी आप मुझे सफलता का मंत्र बताने वाले थे। तो गुरुजी उसे क्या करते हैं कि मेरे नजदीक आओ, और उसका सर पकड़ के उसको पानी में एक बार उसके सर को पानी में लेके जाते हैं। तो थोड़ी देर तो उसको लगा कि शायद गुरुजी कोई मंत्र बताने वाले होंगे, ये कोई विधि होगी उसकी। लेकिन जब 1 मिनट का समय हुआ, 2 मिनट का समय हुआ, उसको लगा कि यार ये तो पानी के अंदर मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। तो उसने थोड़ी छटपटाहट की पानी से निकलने के लिए। तो जैसे उसने छटपटाहट की, गुरुजी ने उसको और जबरदस्त तरीके से पकड़ लिया कि मैं इसको निकलने नहीं दूंगा। अब उसके मन में शंका आई कि ये गुरुजी तो कहीं मुझे मारना तो नहीं चाहते। तो उसने और कोशिश की, क्योंकि अब उसको सांस चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए ना। और गुरुजी ने और जबरदस्त तरीके से उसको पकड़ लिया। मान लीजिए कि गुरुजी उसके ऊपर ही बैठ गए और उसको पूरा दबा दिया। और लास्ट में उस व्यक्ति को ऐसा एहसास हुआ कि अब इस वक्त अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मैं, अगर इस वक्त मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊं। उस वक्त उसने अपनी सारी ताकत लगाई और गुरुजी को उछाल के फेंक दिया। बाहर निकल के पहले तो सांस ली और बाद में बोलता है कि गुरुजी आपको मंत्र नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसमें मारने की क्या जरूरत है, सीधा बोल दीजिए कि मंत्र नहीं पता, मैं चला जाऊंगा। तो गुरुजी ने उसको कहा कि आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपका सबसे फेवरेट खाना कौन सा है। तो उस लड़के ने बताया कि लड्डू, मुझे लड्डू सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, और कोई बताइए आपकी सबसे फेवरेट गाड़ी कौन सी है। तो बोलता है कि मुझे मर्सिडीज सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, तो उसको पूछते हैं कि जब आप पानी में नीचे थे तब आपको क्या लगा। तो वो बोला पहले तो मुझे लगा कि आप कोई मंत्र बताने वाले हैं, ये कोई विधि होगी। उसके बाद जब मुझे ऑक्सीजन की कमी होने लगी तो मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, तो आपने और जोर से पकड़ा। फिर आपने क्या किया। बोला जब मैंने और जोर से, आपने और जोर से पकड़ा तो मैंने और कोशिश की तो आपने और जोर लगाया। लेकिन एक पल ऐसा आया जब मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मुझे अब ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, अगर इस वक्त मुझे ऑक्सीजन नहीं मिला तो मेरी मौत तय है। तो गुरुजी ने पूछा उस वक्त पे आपने क्या किया। बोला उस वक्त पे मैंने अपनी सारी ताकत लगा के आपको धक्का लगा दिया। तो गुरुजी उनको पूछते हैं कि जब आपको ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपको लड्डू दिमाग में आया क्या, आपको लड्डू खाने का मन कर रहा था। उस वक्त पे आपको कोई लड्डू देगा ऑक्सीजन के बदले तो आप लेंगे। बोला नहीं, उस वक्त पे तो ऑक्सीजन के सिवा और कुछ याद नहीं आता। क्या आपको मर्सिडीज गाड़ी दिखाई दे रही थी। नहीं, मुझे एक ही चीज समझ में आ रहा था, ऑक्सीजन। अगर मेरे माइंड में कोई चीज 100% थी तो वो था ऑक्सीजन। और उसके लिए आपने क्या किया,
बोला पहले तो मैंने बहुत कोशिश की, उससे मिला नहीं, उसके बाद मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और पूरी ताकत जब लगा दी तो मैंने आपको फेंक दिया और मैं पानी से बाहर आ गया। तो गुरुजी ने कहा कि यही सफलता का मंत्र है कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी एक चीज के पीछे अपना 100% फोकस कर सके कि आपको उसके सिवा कुछ और दिखे ही नहीं जिंदगी में, और उस चीज को पाने के लिए आप अपनी सारी ताकत लगा दे, तो आप जिंदगी में सफल हो सकते। तो हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि सपने हम सबके पास है, लेकिन कई बार हम 3, 4, 5, 6 सपनों के पीछे भागते हैं। कुछ दिन हम 20,000 कमाने के पीछे भागते हैं, तो कुछ दिन हम डायमंड डायरेक्टर बनने के पीछे भागते हैं, तो कुछ दिन हम लीडर बनने के लिए भागते हैं, तो कुछ दिन हम फिर करोड़पति बनने का सपना देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको ठीक करने की जरूरत। देखिए, आपके जितने भी सपने होंगे उसमें से कोई एक सपना ऐसा होगा जो अगर हो गया तो आपका 90% काम हो, ठीक है ना। इसको अच्छी भाषा में बोला जाता है पीएमएफ, ठीक है, कि प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है पहले से लेकर अंत तक, जो आपके साथ हो सकता है कि इस बिजनेस से पहले हो, आपने इस बिजनेस का प्लान देखा, इसमें ज्वाइन किया उससे पहले हो, और उस सपने के पीछे जब हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरी की पूरी ताकत लगा देते हैं, तो वो सपना पूरा होना तय है। तो ये आज की कहानी का सार था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब दोस्तों मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहला सवाल है, आपको खुद को पूछना है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और आप लोग इसका जवाब मन ही मन देंगे। अब आप में से बहुत से लोग ये जवाब देंगे कि आप अपना नाम बताएं, कि भाई मैं तो राजेंद्र कुमार हूं, या मैं तो सज्जन लाल हूं, या मैं तो अबू जी हूं, या फिर मैं बेलसार हूं, मैं गौरी रॉय हूं। तो ये तो आपका नाम है। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं एक टीचर हूं, मैं एक लीडर हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं। तो ये आपका प्रोफेशन हो गया। मान लीजिए टीचर आपका प्रोफेशन है, जॉब आपका प्रोफेशन, मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो ये आपका प्रोफेशन हो गया। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं एक मदर हूं, मैं एक फादर हूं, मैं एक डॉटर हूं, एक सन हूं। तो ये आपका रिश्ता हो गया। आपको खुद को सबसे पहले पहचानने की जरूरत है। दोस्तों जिंदगी में आपको कितना नॉलेज है, आपने कितना सीखा है, आप कितनी मेहनत करते हो, आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हो, आपको कितना विश्वास है, ये सारी चीजों से भी ज्यादा जरूरी एक चीज है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। और आपको एक ताज्जुब की बात बताऊंगा कि 90% लोग खुद को जितना है उससे कमजोर समझते हैं। वो खुद को कैपेबल नहीं समझते कि हाँ मैं इस काम को कर पाता हूं। आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है माई रिचार्ज, हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट्स है, हमारे पास बेस्ट प्लान है, हमारे पास शानदार अप्लायंस है, हमारे पास बढ़िया सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन सबसे पहली चीज है कि क्या आपको खुद को लगता है कि आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं? आपकी खुद के बारे में राय क्या है? और ये ईमानदारी से जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको कहीं पे स्टेज पे नहीं बोलना इस चीज को। क्योंकि अगर मैं किसी भी लीडर को स्टेज पे बुला लूंगा और उनको कहूंगा कि आपकी खुद के बारे में राय क्या है, तो हम लोग बड़े समझदार हैं, हम ऐसी बात बोलेंगे कि तालियां बजेगी ही बजेगी। लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है और कोई ताली बजाने वाला भी नहीं है। तो ये सवाल है ना दोस्तों, ये देखिए ये थोड़ा टेढ़ा सवाल है, ठीक है ना, ये आसान भी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ये। तो इसके बारे में मैं चाहता हूं कि अभी आप अपनी डायरी में लिख ले, और इस सवाल को आप अगले 24 घंटे 48 घंटे खुद से पूछते रहे कि मेरी खुद के बारे में राय क्या है, मेरी खुद के बारे में सोच क्या है, क्या मुझे लगता है मैं जिंदगी में कामयाब हो सकता हूँ। और इसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहीं से आपकी सफलता की शुरुआत होगी। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, तो आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता था, मेरे पास साइकिल थी, मेरे पिताजी के ऊपर कर्जा था। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की तो मुझे एक चीज पता थी कि हाँ मैं अमीर बन सकता हूँ, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, मैं कुछ बड़ा करूंगा जिंदगी में, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, ये गरीबी ये कर्जा कुछ भी नहीं है, मेरी ताकत उससे ज्यादा है। वो कॉन्फिडेंस एक था। अब ये कॉन्फिडेंस डेवलप करने में मेरे माता पिता का हाथ था, या फिर मेरे टीचर्स का हाथ हो सकता है, या मुझे ऐसे सिचुएशंस मिले होंगे, जो भी है, लेकिन वो था। तो सबसे पहले हमें वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि यस
इस कंपनी के साथ, इस माई रिचार्ज के साथ मैं एक दिन 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमाऊं। आपकी खुद के बारे में राय आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है। आपके नॉलेज से बड़ी, आपकी मेहनत से बड़ी, आपके सिस्टम से, सब चीजों से बड़ी चीज है ये कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। और मैं एटलीस्ट ये उम्मीद करता हूं कि हम उस 90% में नहीं आएंगे जो खुद को कमजोर समझते हैं। एक बार अगर आपने खुद को 10% ज्यादा भी समझ लिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी कैपेसिटी 2 लाख की और आपने 5 लाख सोच लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, ये फायदा का सौदा है, क्योंकि कैपेसिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो आपकी खुद के बारे में राय जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कितने भी स्ट्रगल कर लो, कितने भी तकलीफ का सामना कर लीजिए, लेकिन जब तक आपको ये लगता है ना कि यस आपका जन्म कुछ करने के लिए हुआ है, कुछ बनने के लिए हुआ है, कामयाब होने के लिए हुआ है, बड़ा आदमी बनने के लिए हुआ है, तब तक आप कभी भी जिंदगी में कमजोर व्यक्ति की तरह नहीं सोचोगे। कभी भी लाइफ में क्विट करने के बारे में नहीं सोचोगे। कभी भी लाइफ में जो है वो आप परमानेंटली डिमोटिवेट नहीं हो सकते। छोटे मोटे दौर आ सकते हैं कि कभी मोटिवेशन बढ़ गया, कभी कम हो गया, लेकिन आप कितने भी हार जाओ, कितने भी तकलीफ का सामना करो, कितने भी ठोकर खाओ, उसके बाद वापस आप ट्रैक पे आ जाओगे। तो सबसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी खुद के बारे में राय क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक दो चीज बताऊंगा, फिर टॉपिक में आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों जीवन जो है ना बड़ा सिंपल है। मैं कल रात को एक चीज सोच रहा था कि इतना ज्यादा समझने की भी जरूरत नहीं है। मतलब जितना हम लोग सोचते हैं ना, उतना ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं। जितने लोग कामयाब होते हैं माई रिचार्ज से, मैं उनको देखता हूँ, उन्होंने बहुत नहीं सोचा है, उन्होंने बस विश्वास किया है कि बस यहां से हो जाएगा। क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं ना तो वो दिल से होता है, और जब आप सोच विचार करते हैं ना तो वो दिमाग से होता है। और दिमाग का तो कोई काम ही नहीं है दुनिया, दिमाग सबके पास है। और मैं आपको हमारे देश में ऐसे करोड़ों लोग दिखा सकता हूं जिनके पास ऐसा ऐसा दिमाग है कि भाई साहब हम सोच नहीं सकते कि क्या ऐसा भी दिमाग हो सकता है, लेकिन वो बड़े असफल है। दिस कंट्री इज फुल ऑफ इंटेलिजेंट अनसक्सेसफुल पीपल। ये देश ऐसे इंटेलिजेंट लोगों से भरा हुआ है जो जिंदगी में सफल नहीं। तो एक विश्वास पैदा करना है बस, कि बस हो जाएगा, कर लेंगे हम लोग, कुछ भी हो जाए, कोई टर्म्स नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। सर ऐसा हो गया तो करूंगा, वैसा हो गया तो करूंगा, ऐसा हो गया वैसा, कुछ भी हो जाए कर लेंगे। अगले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में हम भी बन जाएंगे करोड़पति, हम भी पहुंच जाएंगे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख इनकम पे। और उसके लिए आपको अगर खुद पे विश्वास बढ़ाना है तो मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं। इस एक्सरसाइज को आपको करना है। आपको अपनी ताकतों के ऊपर फोकस करना है। आपको खुद से सवाल पूछने की जरूरत है कि मेरी ताकतें क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ताकत होती है। मैं जब ये सवाल लोगों से पूछता हूं तो अलग अलग जवाब आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरी ताकत है मैं कभी हिम्मत नहीं हारता। कुछ लोग कहते हैं सर मेरी ताकत है कि मैं जब हिम्मत हार जाता हूं तो फिर खड़ा हो जाता हूं। कुछ लोग कहते हैं सर मेरी ताकत है कि मैं हमेशा समय पे पहुंचता हूं। सर मैं हमेशा प्लानिंग करता हूं। सर मेरी ताकत है प्लान दिखाना, प्लान मेरी ताकत है सर। मैं जब प्लान दिखाता हूं ना तो अगले आदमी को रात को नींद नहीं आती। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग ताकत है। आपको अपनी ताकतों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि आपकी ताकत क्या। आपको खुद से बात करने की जरूरत है कि ये मेरी ताकत, ठीक है। उसके साथ आप इन चीजों के ऊपर भी बातचीत कर सकते हैं कि आपने अपनी जिंदगी में कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन को फेस किया है कि जब आम आदमी हिम्मत हार के चला जाएगा, लेकिन आपने फिर भी उस सिचुएशन को फेस किया। आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो सकती है, वो बिजनेस से बाहर की हो सकती है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आई जब उस सिचुएशन में अगर कोई आम इंसान होता तो वो आत्महत्या कर लेता, लेकिन आप उस सिचुएशन में खड़े रहे, डटे रहे, आपने उस सिचुएशन में अपने आप को संभाला। जब आप जितनी बार उसको याद करोगे ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज इसके साथ मैं कहूंगा कि आपको आदतों के ऊपर ध्यान देना है, हैबिट्स के ऊपर ध्यान देना है। हैबिट्स के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि एक बार एक पूरा सेशन लेके आऊं, क्योंकि मेरे पास कुछ बहुत अच्छी बातें हैं आपको बताने के लिए। तो एक कंप्लीट सेशन लेके आएंगे कि बुरी आदतों को हम लोग कैसे निकालेंगे और अच्छी आदतों को कैसे डेवलप करेंगे। आदतों का जो विज्ञान है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं तो फ्रांस में एक व्यक्ति था कुएं करके, उसके पास लोग जाते थे अपनी आदतों को खत्म करने के लिए। वो बड़ा महारथ था, किसी भी आदत को छुड़ा देता था। सिगरेट की आदत हो, नशा करने की आदत हो, कोई भी आदत हो, उसको छुड़ा देता था।
वो क्या करता था, एक आदत के बदले दूसरी उससे मजबूत आदत दे देता था। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को सिगरेट की आदत है, उसको सिगरेट की आदत छोड़नी है, तो कुएं क्या करता था, उसको 15 दिन के लिए एडमिशन करता था कि आपको 15 दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा, पहले घर नहीं जाना है। आपको सिगरेट छोड़ना है, आपके सामने सिगरेट रखी जाएगी, आपसे दूर नहीं रखी जाएगी। आपको जब भी सिगरेट पीनी आप पी सकते हैं, लेकिन जब भी आप सिगरेट को हाथ लगाएंगे आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक का झटका दिया जाएगा। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रिक, एक आदमी 24 घंटे उसके पीछे है कि जैसे ये सिगरेट को छूता है इसको शॉक दो। तो 15 दिन के अंदर अंदर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि सिगरेट का विचार भी करता है तो उसको झंझनाहट होने लगती है, कभी शौक लगेगा, तो सिगरेट अपने आप छूट जाती है। तो ऐसी कुछ चीजों के साथ मैं एक बार फिर से आऊंगा आपके बीच में, जब मैं स्पेशली हैबिट्स के बारे में बातचीत करूंगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उस दिन को मिस मत कीजिएगा। अब दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पहला सवाल मैंने आपको पूछा कि आप खुद के बारे में क्या सोच रखते हैं। दूसरा सवाल, क्या आप अपने दिन को प्लान करते हैं? क्या आप कल की प्लानिंग आज करते हैं? क्योंकि अगर ये करना आपने शुरू कर दिया तो आप टॉप 20% में आ जाएंगे दोस्तों। कल की प्लानिंग आज करने का मतलब क्या है कि कल मैं कितने बजे उठूंगा, सबसे पहला सवाल है। अब हम सब लोग जानते हैं कि जूम मीटिंग हम लोग अटेंड करते हैं तो हमको तो जल्दी उठ जाना है, इसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन 7:30 बजे जब जूम मीटिंग खत्म होगी, वहां से लेके मेरे दिन का प्लानिंग कैसे होगा, ये कल के दिन की प्लानिंग हमको आज करनी है। मतलब एवरी डे हमको अगले दिन की प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल मेरे प्लान कितने होंगे, कल मेरी मीटिंग्स कहाँ पे होगी, कल मैं किसको मिलूंगा, कब प्लान होगा, पूरे दिन की प्लानिंग। क्योंकि अगर हम पूरे दिन की प्लानिंग नहीं करते हैं तो हम नदी में फ्लो की तरह चलते हैं, और उस फ्लो को ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप फ्लो की तरह नहीं चल सकते। आप अपने दिन को प्लान करना सीखिए कि भाई कल मुझे अपने दिन, देखिए हमारे पास सब कुछ मिला के एक 24 घंटे का टाइम है, उसमें इफेक्टिव या जो इंपॉर्टेंट है वो 8 से लेकर 10 घंटे, उसका प्लान कीजिए। मैं अक्सर लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि आप अपने बिजनेस को चला रहे हो या बिजनेस आपको चला रहा है? वो बोलता है सर क्या बात करता है सर, हम अपने बिजनेस को चलाते हैं सर, बिजनेस हमको कैसे चलाएगा? अच्छा, तो कल आपके कितने प्लान हुए? सर कल 2 प्लान हुए। कल 2 ही प्लान क्यों हुए? सर मेरी टीम से 2 लोग कॉन्टेक्ट लेके आए तो 2 प्लान हुए। अगर वो 4 लेके आते तो 4 होते हैं, अगर वो 5 लेके आते तो 5 होते हैं। अच्छा, उसके अगले दिन कितने प्लान हुए? उसके अगले दिन 10 प्लान हुए थे। क्यों? क्योंकि मेरी टीम में एक व्यक्ति ने होम मीटिंग ऑर्गेनाइज की। अच्छा, आपने की थी? नहीं सर, उसने ऑर्गेनाइज की थी, उसने मुझे पूछा कि आप आएंगे सर? मैंने बोला हाँ, मैं गया और 10 प्लान हो गए। उसके अगले दिन सर, उसके अगले 2 दिन तक कोई प्लान नहीं हुआ। क्यों? सर किसी का फोन नहीं आया तो कोई प्लान हुआ नहीं। मतलब आपके प्लान होगे कि नहीं? आप दोपहर को 2 बजे कहाँ पे होगे, आप दोपहर को 2 बजे क्या कर रहे होगे, ये कौन डिसाइड करता है? आपकी टीम डिसाइड करती है। अगर किसी का फोन आ गया तो प्लान हुआ, अगर किसी का फोन नहीं आया तो प्लान नहीं हुआ। अगर किसी ने होम मीटिंग में बुला लिया तो होम मीटिंग हुआ, अगर नहीं बुलाया तो नहीं हुआ। तो आपका बिजनेस आपको चला रहा है, आपके प्लान कितने होंगे, आपकी मीटिंग्स कितनी होगी, आपकी इनकम कितनी होगी, ये कौन डिसाइड करता है? आपकी टीम। आप अपनी टीम को नहीं चला। अब मैं अपनी टीम को चला रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए सौरभ जी का फोन आया कि सर कल सुबह मुझे 2 लोगों को प्लान दिखाना है। ठीक है सौरभ जी, कितने बजे? सर 10 बजे। सर 10 बजे मेरी ऑलरेडी एक मीटिंग है। 10 बजे जो है मैं एक मीटिंग में हूँ सर, मैं दिवाकर मंडल जी के साथ मीटिंग में हूँ, आप वहां पे 2 लोग लेके आ जाइए। लेकिन सर वो तो दूर पड़ेगा। 11 बजे? सर 11 बजे मैं एक व्यक्ति का लिस्ट बना रहा हूँ। अच्छा सर 12 बजे? सर 12 बजे मेरी एक और मीटिंग है। 2 बजे? 2 बजे मिल सकते हैं सर, 2 बजे सेट कीजिए आप। ठीक है ना? अब राखी मैडम का फोन है, सर कल 2 बजे मेरे प्लान है, तो आप इस प्लान के साथ क्लब कर दीजिए। नहीं सर वो नहीं कर पाएंगे, बहुत दूर है। तो सर 4 बजे? मैडम 4 बजे तो मुझे एक टीम के साथ बैठना है, जो अभी 10 लोग जुड़े हैं पिछले हफ्ते, उनके साथ बैठा हूँ। 6 बजे मेरी होम मीटिंग। तो आप अपने दिन को प्लान कीजिए, पूरे दिन को प्लान कीजिए। प्लानिंग एक ऐसी चीज है कि जो आपकी कार्य क्षमता को, आपकी कैपेसिटी को 30 to 40% बढ़ा देती है। या फिर हम सुबह उठते हैं, जूम स्टार्ट करके बैठ जाते हैं, बढ़िया मोटिवेट हो गए तो आज 4 प्लान कर देंगे। ठीक है? या फिर आज इतने मोटिवेट नहीं हुए तो देखते हैं कैसे होता है हमारी। विश्वास तो है सर, हो जाएगा, अच्छी कंपनी है, अच्छा प्लान है, अच्छी अपलाइन है, प्रोडक्ट भी बढ़िया है, हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्लानिंग करेंगे तो जो काम आप 3 साल में, 4 साल में करते हैं वो शायद 1 साल में कर देंगे। और वो बड़ा जरूरी है इस बिजनेस के अंदर कि आप अपने दिन का प्लानिंग करें। ठीक है?
तो आप खुद को ये सवाल पूछिए कि क्या आप अपने दिन का प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और नहीं कर रहे तो ये करना शुरू कर दीजिए। तीसरा सवाल, क्या आप अपने बिजनेस को ट्रैक कर रहे हैं? ट्रैक करने का मतलब क्या है? ट्रैक करने का मतलब है कि मेरा बिजनेस इस महीने कैसा जा रहा है, मेरा बिजनेस पिछले 3 महीने में ग्रो किया या नहीं किया, मेरा बिजनेस किस रफ्तार से जा रहा है, मेरी टीम में नए डायमंड क्लब बन रहे कि नहीं। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 डेट्स, 10 तारीख, डेट 10, डेट 20 यानी कि 20 तारीख, एंड एंड ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ, महीने का आखिरी दिन। क्योंकि ये 3 हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लोजिंग है। हेनरी फोर्ड क्या कहते हैं? हेनरी फोर्ड कहते हैं कि जब आप बड़े से बड़े जटिल काम को अगर टुकड़ों में बांट देते तो आसान हो जाता है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनी में हम लोग देखते हैं जो बड़ी सी प्रोसेस होती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है या कोई भी प्रोसेस होती है, उसको छोटे छोटे डिपार्टमेंट में बांटा जाता है और हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग लोगों की टीम होती है जो संभालती है। आप सिर्फ इतना देख, परचेज डिपार्टमेंट को बोला जाता है कि आप सिर्फ मटेरियल परचेज के बारे में सोचना है, आपको इससे आगे सोचना नहीं है। प्रोडक्शन वाले को बोला जाता है आपके पास मटेरियल की चिंता आपको कभी नहीं करनी है, आपको सिर्फ प्रोडक्शन की चिंता करनी है। क्वालिटी कंट्रोल वालों को बोला जाता है कि आपको सिर्फ क्वालिटी मेंटेन करनी है, जो क्वालिटी नहीं है उसको रिजेक्ट करो, आपको इससे आगे कुछ सोचना नहीं। सेल्स वाले को बोलता है कि आप बेचो, कैसे बनेगा क्या बनेगा वो आपका टेंशन है, आपका काम सिर्फ बेचना है। क्योंकि जब हम टुकड़ों में बांट देते हैं तो वो आसान हो जाता है। तो देखिए हमारा प्लान भी ऐसा है, पहला 10 तारीख का डायमंड क्लब का क्लोजिंग, फिर 20 तारीख का स्मार्ट कंज्यूमर का क्लोजिंग, और उसके बाद जो है हमारा मंथली क्लोजिंग। ये 3 क्लोजिंग को आपको ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं लोगों को देखता हूं जो लोग बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस को डेवलप कर रहे होते हैं, उनके पास पता होता है। जैसे अभी 20 तारीख का क्लोजिंग गया तो मैं कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ, सर कैसा रहा क्लोजिंग, तो सीधा मैसेज करते हैं सर पिछली 20 तारीख को मेरा इतना बिजनेस था, इस 20 तारीख को इतना, मेरा इतना % ग्रोथ है इस बार। तो अगर उनका बिजनेस ग्रोथ में नहीं है, डाउन भी जा रहा है, तो उनको 10 तारीख को ही पता चल गया कि यार पिछली 10 तारीख को तो मेरा बिजनेस 60,000 था, इस बार मेरा 40,000 हो गया, ऐसा क्यों हो गया? ठीक है। और जब आप बिजनेस को ट्रैक करना शुरू करते हैं ना, तो अगले महीने आप एडवांस में प्लानिंग करना भी शुरू करते हैं कि पिछले महीने मेरे 2 डायमंड क्लब किसी रीजन से नहीं कर पाए थे, तो मुझे वो 11 तारीख को पता चला, लेकिन अभी मुझे पहली दूसरी तारीख को उनको पूछ लेना है कि भाई आप इस बार कर रहे हैं परचेज, कौन सी तारीख को कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट सेल हुआ क्यों? तो आप अपने बिजनेस को ट्रैक करना शुरू कर दीजिए। ये काम तो मस्ट है, करना ही करना है, जिससे आपको पता चलेगा ना कि आप रेस में किस रफ्तार से जा रहे हैं, आप जीतने की स्पीड से जा रहे हैं कि नहीं। और मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने ट्रैक करना शुरू किया ना, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू करता है। क्योंकि एक बहुत सिंपल फंडामेंटल है, wherever your focus goes your energy flows। आपका फोकस जहां पे है वहां पे आपकी एनर्जी जाती है, और जिस भी चीज पे आपका फोकस है वो चीज बढ़ जाती है जिंदगी में। अगर आप पैसे कमाने पे फोकस रखेंगे तो आप पैसा कमाना शुरू करते हैं। अगर आप मानसिक शांति पे फोकस करना शुरू करोगे तो आप धीरे धीरे और भी मेंटल पीस में चले जाएंगे। अगर आप हेल्थ के ऊपर फोकस करना शुरू करोगे तो आप हेल्थी हैबिट्स डेवलप करना शुरू कर दोगे, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आप वेल्थ के ऊपर फोकस करोगे तो आप वेल्थ को ट्रैक करना शुरू कर दोगे, आपकी वेल्थ अच्छी हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आप बिजनेस के ऊपर फोकस करना शुरू करोगे, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू कर देगा। आप अगले 3 महीने में, 6 महीने में मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल मैं आपको पूछूंगा, क्या आप अपनी टीम में छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं? दोस्तों कामयाबी जो है ना, वो एक सीरीज, अचीवमेंट्स की सीरीज है। मुझे याद है जब मैं पहली बार 1,000 रुपया कमाया था, तो उनमें से मैं अपने घर 300 रुपए की मिठाई लेके गया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब अपने पापा के लिए मैं एक ब्रांडेड शर्ट लेके गया था, उन्होंने 6 महीने तक पहना नहीं था उस शर्ट को, वो मुझे बहुत डांटते थे कितना महंगा शर्ट क्यों लेके आया, लेकिन अंदर से बड़े खुश थे वो, मेरा बेटा पहली बार अपनी मेहनत से कुछ कमा के लाया। हमें लगता है कामयाबी का मतलब है बड़ी गाड़ी, बड़ा सपना, 10 लाख रुपया कमाना, 1 लाख का चेक, 2 लाख का चेक, ये सब कुछ मुमकिन है, लेकिन उससे पहले आपको छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना सीखना पड़ेगा। गोल सेटिंग की जो प्रोसेस है ना, उसमें आपको हमेशा ये सिखाया जाता है कि पहले 3 गोल एकदम आसान तय कीजिए, आप एकदम आसान,
जैसे आपका गोल है कि आप एक बुक रीडर बनना चाहते हैं, तो पहला गोल सेट कीजिए कि इस महीने में कम से कम 10 दिन 10 मिनट तक बुक पढ़ो। क्योंकि महीने में 10 दिन और सिर्फ 10 मिनट तक पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। आप इस गोल को आसानी से अचीव कर लोगे। सर इससे क्या फायदा होगा? इससे आपको जीतने की आदत पड़ेगी। पहले एक गोल मुश्किल सेट कर दिया, पहले ऐसा गोल सेट कर दिया कि आप उसको पूरा नहीं कर पाए, तो वहां से आपको डिमोटिवेशन मिलेगा। तो जब छोटी-छोटी अचीवमेंट्स आप सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको टारगेट सेट करने की, उसको अचीव करने की और उसको सेलिब्रेट करने की आदत पड़ती है। आपकी टीम में कोई भी नया स्मार्ट कंज्यूमर बनता है, उसका पोस्टर बना के ग्रुप में पोस्ट करना, उसको वेलकम करना, कांग्रेचुलेट करना, ये एक प्रकार का सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप खाने-पीने की पार्टी करो। अगर आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति फ्री प्रोडक्ट लेता है 6 महीने बाद स्मार्ट कंज्यूमर की, उसको भी आप पोस्टर बना के प्रमोट कीजिए, इसको भी सेलिब्रेट कीजिए। टीम में कोई नया सिल्वर डायरेक्टर बनता है, कोई नया कार फंड अचीव करता है, कोई एक मोबाइल भी खरीदता है, एक लैपटॉप खरीदता है, कोई एक स्कूटी खरीदता है, कोई कुछ भी परचेस करता है, कोई डायमंड डायरेक्टर बन गया, कोई डबल डायमंड डायरेक्टर बन गया, किसी ने पहली बार 10,000 रुपया कमाया, आप उसको सेलिब्रेट कीजिए, उसकी खुशी में शामिल होइए, क्योंकि उससे खुशी से भी बड़ी चीज मिल जाती है और वो होता है कि एक परिवार, कि इस बिजनेस में मुझे पैसा तो मिला, लेकिन पैसे के साथ मुझे एक परिवार भी मिला। तो अगर आप इस काम को नहीं करते तो इसका करना शुरू कर दीजिए। खुद से सवाल पूछिए, क्या आप सेलिब्रेट करते हैं? दूसरों की खुशी में जब आप खुश होना शुरू हो जाते हैं, तो आप इस बिजनेस में एक बड़े व्यक्ति बन जाते हैं। वो एक बड़े लीडर बनने का गुण आपके अंदर होता है। मैं ट्रैक करता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो लोग इस बिजनेस में 1 लाख से ऊपर इनकम करते हैं, वो लोग अक्सर इस काम के लिए टाइम भी निकालते हैं। वो कभी ये नहीं कहते सर मेरे पास टाइम नहीं, मैं इतनी मीटिंग्स करता हूँ कि मैं ये सब कुछ करूँ। वो उनके पास सब कुछ टाइम। ताज्जुब की बात यह है कि अगर आप किसी बिजी व्यक्ति को कोई काम देंगे ना, तो वो कर देगा। जिसके पास ऑलरेडी 4 काम है ना, उसको कोई काम दीजिए, वो कर देगा। और जिसके पास कोई काम नहीं, उसको कुछ भी काम दीजिए, वो बोला सर टाइम ही नहीं है मेरे पास। ठीक है ना? क्योंकि वो है BWW। BWW का मतलब है बिजी विदाउट वर्क। ठीक है, करना कुछ नहीं, लेकिन टाइम नहीं उनके पास। और जो लोग अक्सर बहुत बिजी होते हैं, वो कुछ भी काम दीजिए, वो एक बार बोलेगा कि बहुत दिक्कत है, लेकिन मैं कर दूंगा इस काम। इसीलिए दोस्तों, दुनिया में जितने आविष्कार हुए हैं, वो बिजी लोगों ने किए। जो लोग फ्री बैठे हैं ना, वो तो चाय की दुकान पे यही चर्चा करते हैं कि अगले इलेक्शन में कौन जीतेगा, अगला वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, महेंद्र सिंह धोनी को फिर से लाने की जरूरत है। उनको लगता है उनके सोच विचार से देश चल रहा है। ठीक है, तो हमें अचीवमेंट्स के लिए टाइम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपनी टीम में छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए, उससे आपको जीतने की आदत पड़े। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं? अगर नहीं, तो इस काम को शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद की तारीफ कीजिए। दूसरों के सामने ना करो तो कोई बात नहीं, मन ही मन कीजिए। अगर आपको लगता है कि बिजनेस में आप खुद की तारीफ करेंगे तो ये थोड़ा ये लगेगा कि ये आदमी तो अपनी तारीफ कर रहा है, तो आप घर वालों के सामने कीजिएगा। आपको पता है आज मैं कितने प्लान दिखा के आया, आपको पता है आज मैं प्रोडक्ट सेल करके आया। मैं जब बैठता हूं तो काम हो ही जाता है। क्योंकि जब आप किसी चीज को बोलते हैं ना, तो वो बात 2 लोग सुनते हैं। एक तो आपके सामने वाला व्यक्ति, दूसरा आपका सबकॉन्शियस माइंड। आप जो भी कुछ बोलते हैं, अगर आप किसी के बारे में बुरा भी बोलते हैं ना, तो वो बात भी 2 लोग सुनते हैं। अगला आदमी भी सुनता है और आपका दिमाग भी सुनता है। जब आप किसी को ये बोलते हैं ना, ये काम बहुत मुश्किल है, तो आपका दिमाग भी इसको सुन रहा है कि ये काम मुश्किल है, वो स्टोर करता है इसको। फिर जब आप खुद भी उस काम को करने के लिए जाएगा, तो वो आपको बोलेगा ये काम मुश्किल है, इसको नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी भी हमें जो है इस टाइप की बातें नहीं बोलनी चाहिए। दूसरों को अप्रिशिएट कीजिए। दोस्तों, एक बहुत अच्छी कहावत है कि खुशामत तो खुदा को भी प्यारी। अब ये कहावत किसने बनाई मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी बनाई बड़ी सही बनाई। देखिए, खुशामत, मैं चापलूसी करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अप्रिशिएट करने की बात, तारीफ करने की बात। जब मौका मिले तो तारीफ कीजिए। तारीफ एक ऐसी चीज है, अगर आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे पता है कि झूठी कर रहे हैं, तब भी अच्छा लगेगा। ये इंसान की साइकोलॉजी। जब आप किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं ना, अच्छा लगता है। अगर उसको पता है कि आप झूठी कर रहे हैं, तब भी अच्छा लगता है।
और गलती एक ऐसी चीज है, जब कोई बता रहा होता है और पता होता है कि सच बता रहा है, तब भी अच्छा नहीं लगता है। आप मेरी गलती बता रहे हो, मुझे पता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, फिर भी वो सुनते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये इंसान की साइकोलॉजी, और मैं भी तो एक इंसान हूँ, बहुत सिंपल बात है भाई। ठीक है, तो एक नियम बना लीजिए, दिन में कम से कम किसी एक व्यक्ति को अप्रिशिएट, चाहे वो हमारी टीम में हो, चाहे वो नहीं हो, हमारे घर में हो, हमारे परिवार में हो, हमारे दोस्तों में हो, हमारे पड़ोस में हो, किसी एक व्यक्ति को अप्रिशिएट। आज के दिन में किसी एक व्यक्ति को और दिल से अप्रिशिएट कीजिए, सिर्फ करने के लिए मत कीजिए। अगर किसी ने आपकी मदद की है तो आज उस व्यक्ति को फोन कीजिए और उनको बोलिए कि मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने जो काम किया, जो मदद की ना, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। थैंक यू वेरी मच, मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं। किसी एक व्यक्ति की तारीफ कीजिए, किसी की टाई की तारीफ कर सकते हैं आप, किसी की स्पीच की तारीफ कर सकते हैं, किसी की मान लीजिए किसी ने बहुत बढ़िया सेशन लिया तो उसकी आप तारीफ कर सकते हैं, कोई स्टेज पे अच्छा बोला उसकी तारीफ कर सकते हैं, किसी का ड्रेस कोड बहुत अच्छा है उसकी तारीफ, किसी का प्लान बहुत अच्छा है, कोई मांगुल के बारे में बहुत अच्छा बोलता है, ठीक है ना। तो आप किसी भी चीज को लेकर तारीफ कीजिए। आप किसी के घर पे होम मीटिंग करने के लिए गए तो बता सकते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही क्यूट है, आपकी फैमिली बहुत ही अच्छी है, आपका घर बहुत ही सुंदर है, आपका मोटरसाइकिल बहुत बढ़िया है, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति है, आप भले आदमी है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आपका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, आपकी पेन बहुत अच्छी है, आपके पास शानदार लैपटॉप है, आपके सपने बहुत बड़े हैं, मैं आपसे काफी कुछ सीखता हूँ, कुछ भी। क्योंकि जब हम किसी की तारीफ करते हैं ना, तो हमारा जो दिमाग है वो हायर फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाता है, वो हायर फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाता है। और हम जब किसी की गलती निकालते हैं तो वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाता है। और जो भी फ्रीक्वेंसी पे हमारा दिमाग है, फिर उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों को, सिचुएशन को हम लोग जो है अट्रैक्ट करते हैं। तो ये 5वां सवाल है कि क्या मैं रोज किसी की तारीफ करता हूँ? अच्छा, रोज किसी एक व्यक्ति की तारीफ मत करना। हाँ, एक व्यक्ति बोलता है सर इस मामले में तो मैं बड़ा सेट हूँ, मैं रोज मेरी बीवी की तारीफ करता हूँ, ठीक है, तो बीवी को छोड़ के भी तारीफ कीजिए, अलग अलग लोगों की तारीफ कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या आप रेफरेंस लेते हैं? जैसे आपने किसी को मांगोल दिया और उन्होंने आपको फीडबैक दिया कि सर बहुत शानदार प्रोडक्ट है, मैं पिछले 2 महीने से इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूं, मुझे इतना फायदा हुआ, ये हुआ वो हुआ। हम लोग क्या करते हैं, खुश हो जाए। लेकिन लीडर्स क्या करते हैं, वो खुश होने के बाद भी कुछ करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई साहब आपने जो अपनी फीलिंग्स यहाँ पे शेयर की ना, मैं इसको कैमरे में कैद करना चाहता हूँ और मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि आपको इस प्रोडक्ट से कितना फायदा हो। उसे और लोगों का विश्वास बढ़ेगा और जो फायदा आपको मिला वो उनको भी मिल सकता है। क्या आप इसमें मदद करेंगे? दुनिया आपको जानेगी, आपका वीडियो हजारों लोगों तक पहुंचेगा, लाखों लोगों तक पहुंचेगा। बोला ठीक है, तो समय निकाल के उसका अपने ही फोन में, कोई कैमरा लाने की जरूरत नहीं है, कोई माइक लाने की जरूरत नहीं, कोई स्टेज पे जाने की जरूरत नहीं, नेचुरल वीडियो शूट कीजिए। क्या आप अपना नाम बताइए, आप मांगोल या जो भी प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, आपको क्या दिक्कत थी, क्या फायदा हुआ और आपका इसके बारे में क्या विचार, आप कितने खुश हैं, ठीक है। फिर उस वीडियो को आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। तो आप इस चीज को करने से क्या करते हैं कि आप अपने जो सक्सेस मिली है आपको, उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। लेकिन साथ ही में क्या कीजिए, साथ ही में उनसे रेफरेंस लीजिए कि आपको जो दिक्कत थी, आप ऐसे बहुत लोग को जानते हैं जिनको ऐसी ही दिक्कत होगी, क्या आप मुझे 5 लोगों के रेफरेंस बता सकते हैं? मैं आपका नाम लेके उनके पास जाऊंगा और जो फायदा आपको मैं उनको भी मिलेगा, और साथ ही में ये होगा कि आपका एक बिजनेस भी बिल्ड होगा, आपको इनकम भी आना शुरू होगा। देखिए दोस्तों, एक है कि सीखा सिखाया आदमी। हम लोग कुछ भी बोलेंगे, लोग बोलेंगे हाँ भाई ये तो कंपनी का आदमी है, ट्रेनिंग लेके आया है। जैसे आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, आप बढ़िया से ड्रेस कोड में हैं, लोग बोलेंगे हाँ भाई ये तो कंपनी का आदमी है, ये तो बोलेगा ही, बोलने के लिए आया है। लेकिन जब एक आदमी जो सिर्फ यूजर है, वो जब बोलता है ना कि आपको सच बोलूं, आप एक बार खा के देखिए मांगो, आपकी जिंदगी ना बदले तो मुझे बताना, मेरी जिंदगी बदली। तो वहां से क्या होता है पता है, एक विश्वास ट्रांसफर होता है, बिलीव ट्रांसफर होता है, और वो बहुत पावरफुल होता है। जैसे मैंने अर्जुन पांडे जी का रेफरेंस लेके 5 लोगों को बातचीत की। अब मैंने रेफरेंस कब लिया है, जब उनको उस प्रोडक्ट से जबरदस्त रिजल्ट मिले, उसी व्यक्ति से रेफरेंस लेना है। जो एकदम रिजल्ट जिसको मिला है, उसी व्यक्ति से हमको रेफरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो वहां पे क्या होगा कि 1 से 5 और उस 5 में से 3 लोग अगर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है तो वहां से फिर 5 तो फिर 15। तो ऐसे करके आप महीने में 3 से 4 मांगोल तो ऐसे ही आप सेल कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में रेफरेंस ले सकते हैं, सिर्फ मांगोल की बात नहीं है। किसी को घुटनों का दर्द ठीक हुआ है, उनसे भी रेफरेंस ले सकते हैं। किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम थी, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, आप वहां से भी रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन आप रेफरेंस लीजिए। सेटिस्फाइड कस्टमर से रेफरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जबरदस्त टेक्निक है। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपका बिजनेस इसी महीने 20% से ज्यादा ग्रो कर जाए। अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप लोगों से कैसे मिलते हैं? मैं अक्सर देखता हूं, लोग आते हैं, बाजू में खड़े रह जाते हैं। हाँ सर, माय रिचार्ज मॉर्निंग से। कैसे? ठीक है सर, ठीक है। आप लोगों से कैसे मिलते हैं? आप माय रिचार्ज मॉर्निंग कैसे बोलते हैं? आप जब लोगों से मिलते हैं तो आप उनकी आंखों में देखते हैं या नहीं? आपके चेहरे पे स्माइल है या नहीं? आप कॉन्फिडेंस से हाथ मिलाते हैं या नहीं? आप हाथ को थोड़ा सा दबाते हैं या नहीं? और एक व्यक्ति आके बोलता है, हेलो सर, माय रिचार्ज मॉर्निंग सर, कैसे है सर? तो उस व्यक्ति को हम पूरा अटेंड करते हैं। लगता है यार क्या बात है, ये आदमी तो पूरा एकदम कॉन्फिडेंस का फ्लो कर रहा है, इतना खुश, इतना एक्साइटेड, इतना मोटिवेटेड। और कुछ लोग आके कैसे मिलते हैं? आके खड़े रह जाते हैं। फिर हम बोलते हैं सर माय रिचार्ज मॉर्निंग। हाँ सर, माय रिचार्ज मॉर्निंग। उनका दिमाग कहीं हो रही है। देखिए, फर्क समझने की कोशिश कीजिए। आपके अपलाइन आए हैं 200-300 किलोमीटर दूर से एक मीटिंग करने के लिए। वो आए, मीटिंग के बाहर खड़े, आप उनके बाजू में जाके ऐसे खड़े रह जाते हैं जैसे आपने मुंह में तेल भर लिया। कुछ बोलेंगे तो तेल गिर जाएगा भाई, बोल नहीं सकते कुछ भी। कुछ लोग ऐसे चलते जैसे मुंह में तेल है। कुछ भी बोलेंगे, स्माइल करेंगे तो तेल गिर जाएगा, तो कुछ बोलते ही नहीं, स्माइल भी नहीं करते। अब वो आदमी सोच रहा है मैं 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ यहाँ पे मीटिंग करने के लिए, ये करने के लिए। ये आदमी आके खड़ा, वो एटलीस्ट माय रिचार्ज मॉर्निंग तो बोल सकता है ना। तो आप बोलिए, लोगों से मिलिए, खुल के मिलिए, सीधा जाके मिलिए, बातचीत कीजिए, माय रिचार्ज मॉर्निंग कीजिए, स्माइलिंग फेस के साथ मिलिए। और जब आप किसी को स्माइलिंग फेस के साथ मिलते हैं तो इसमें कंजूसी ना करें, क्योंकि लोग आपको देखते पहले हैं। देखने के बाद उसको लगे कि ये आदमी खुश है, इससे कुछ सुना जा सकता है, तब सुनते हैं। और सुनने के बाद आपके साथ ज्वाइन होते हैं। तो जब भी लोगों से मिले, पूरे उत्साह के साथ मिले, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मिले, एक इंस्पिरेशन के साथ मिले। तो आप लोगों से मिलते कैसे हैं? आप इसके ऊपर काम कीजिए। आप सिर्फ इसको डायरी तक मत रखिए, चेतन सर ने बोला डायरी में लिख लिया, नहीं। आप नोटिस कीजिए कि आप किससे मिलते हैं। और एक बार अलग करके देखिए कि आज मैं जाऊंगा, जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में गया, 4 लोग 5 लोग हमारे माय रिचार्ज के बैठे, मैं जाऊंगा, सबको बोलूंगा हेलो एवरीवन, माय रिचार्ज मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आज का दिन कैसा है आपका? लोग बोले अरे भाई साहब ये कौन? ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर खास व्यक्ति बनना है ना, तो आम व्यक्ति की जो आदत है उससे हम लोग को निकलना पड़ेगा। हमको अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग हटके करना पड़ेगा हमको, दुनिया से ऊपर उठना। जो 99% लोग नहीं करते हैं वो आप करेंगे, तभी तो आप 1% में जाएंगे। ठीक है? तो आप लोगों से कैसे मिलते हैं, ये मेरा आपसे सवाल। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप हर मीटिंग में समय से पहले पहुंचते हैं? सर बहुत मुश्किल है, हमारे यहाँ पे ट्रैफिक है। तो आप बाहर गांव के तो नहीं है ना, आपको पता है कि आपके यहाँ पे ट्रैफिक लगता है। तो आप ट्रैफिक का आधा घंटा 1 घंटा पहले निकल के चल सकते हैं। अच्छा, पहले क्या होता था कि जब मीटिंग में कुछ लोग लेट आते थे ना, हम पूछते हैं कि हाँ भाई आ गए? हाँ सर, कुछ लोग रास्ते में आ रहे हैं, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक है। अभी जूम मीटिंग में भी कुछ लोग लेट आते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक छोटी सी मीटिंग है, 15-20 लोग की मीटिंग है, तो हम टाइम पे आ गए, हम मीटिंग शुरू करना चाहते हैं, तो लीडर बोलते सर 5 मिनट रुक जाइए। तो मैं बोलता हूँ ट्रैफिक है, ट्रैफिक में फंसे है? बोला हाँ सर, ट्रैफिक में फंसे है। जूम मीटिंग में भी, इसमें तो कहीं जाना नहीं है आपको, कहाँ ट्रैफिक आएगा? लेकिन सर वो आदत जो हो गई है ना लेट आने की। कुछ लोग मानते हैं कि इंडिया में जब लेट आते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है, तो चीफ गेस्ट है वो सबसे लास्ट में आते हैं, इसलिए जो है लेट आते हैं। ठीक है ना? तो आप समय से पहले पहुंचिए, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 25% लोग ही समय से पहले पहुंचते हैं।
अगर आप समय से पहले पहुंचोगे तो आप उस 25% में तो ऑटोमेटिक। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ सरदार पटेल विद्या मंदिर, जो मेरी स्कूल थी फॉर स्टैंडर्ड 11 एंड 12। वहां पे एक ऑटोमेटिक बेल सिस्टम था, जो मतलब कोई आदमी नहीं चलाता था, ऑटोमेटिक एग्जैक्ट सेकंड टू सेकंड टाइम से चलता था। और अगर हम 1 सेकंड भी लेट पहुंचे तो हमको स्कूल का जो ग्राउंड था ना, उनके 3 चक्कर लगाने पड़े। मैंने 2-3 बार लगाए। एक बार तो मैं चक्कर लगाते लगाते गिर गया था, बेहोश हो गया था। लेकिन धन्यवाद कहना चाहता हूँ स्कूल के प्रिंसिपल को, जिन्होंने ऐसा नियम उस टाइम पे बना दिया कि अब मुझे कहीं चक्कर लगाने ही नहीं पड़ते, मैं पहले ही पहुंच जाता। मैं एयरपोर्ट में 3 घंटे पहले पहुंचता हूँ, मैं रेलवे स्टेशन में 1.5 घंटे पहले पहुंचता हूँ, क्योंकि मैं चलती हुई ट्रेन में नहीं चल रहा। तो जब भी आपकी कोई मीटिंग है, आपने किसी को भी समय दिया है, आप वहां पे पहले पहुंचे, कम से कम 10 से 15 मिनट पहले पहुंचे। इससे आपकी जो है बहुत ही अच्छी इंप्रेशन क्रिएट हो। उसके बाद अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप प्लान दिखाते हैं? अब इस सवाल का जवाब तो यस है कि हाँ सर, हम तो प्लान दिखाते हैं। लेकिन मेरा सवाल इससे थोड़ा अलग है, क्या आप रोज प्लान दिखाते हैं? एवरी डे। ये शुरुआत है। जब आप रोज प्लान दिखाएंगे ना, तो पहले आपको प्लान दिखाने की आदत हो जाएगी। प्लान दिखाना आपके जीवन का एक पार्ट बन जाए। जैसे इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे, हम एवरी डे मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, हम ब्रश किए बिना घर से नहीं निकलते। एवरी डे हम लोग नहाते हैं, हम नहाते बिना घर से निकलते नहीं। हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग पानी पीते हैं। जितना ये ऑब्वियस है कि इसके बिना हम लोग नहीं रह पाते, बिल्कुल आपके साथ ऐसा होना चाहिए कि सर, प्लान दिखाए बिना मेरा दिन नहीं जाता। मैं एवरी डे प्लान दिखा दूं। इसके स्टेप बताता हूँ। पहले आप प्लान कीजिए कि मुझे एवरी डे प्लान दिखाना। फिर शुरुआत में क्या होगा, कोई दिन आपके प्लान हो गए, कोई दिन मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। लेकिन जब आपका फोकस वहां पे, तो धीरे 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 आपको पता चल जाएगा कि क्या करेंगे कि मेरे डेली प्लान शो होंगे। फिर आपके रोज प्लान होना शुरू हो जाए। फिर जब आप रोज प्लान करना शुरू करेंगे ना, अब आपको इस बात का टेंशन नहीं है कि आपका प्लान हो रहा है कि नहीं। कभी 2 प्लान, कभी 3, कभी 5, कभी होम मीटिंग हो गया तो 10-15 प्लान भी हो गए। अब आपका फोकस है कि लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं। फिर आप आगे बढ़ेंगे कि मुझे रोज एक व्यक्ति को जोड़ना है, जोड़ना ही जोड़ना है, कुछ भी हो जाए। 2000 बीवी से प्लस मुझे एक व्यक्ति को डेली ज्वाइन कराना है। इस स्टेप पे आप पहुंच जाओ। अगर उस स्टेप पे पहुंच गए तो फिर आप सोचना शुरू करोगे, मैं तो रोज एक व्यक्ति को ज्वाइन करता हूं, लेकिन मेरी टीम में कितने लोग प्लान, क्या मेरी टीम में 10 लोग प्लान दिखाते हैं? फिर उसके बाद अगले स्टेप पे जाओगे, उनमें से रिजल्ट कितने को मिलता है? फिर उसके बाद अगले स्टेप पे जाओगे कि वो 10 लोग रोज की एक ज्वाइनिंग कर पाते हैं। और जिस दिन आप इस स्टेज पे चले गए ना, उस दिन आपकी इनकम 1.5 से 2 लाख रुपया। आप कैलकुलेट करके देख लेना। नई ज्वाइनिंग से इतना बिजनेस आएगा, क्योंकि रोज की एक ज्वाइनिंग का मतलब है महीने की 30 ज्वाइनिंग। और अगर टीम में 10 लोग इस काम को करते हैं तो महीने की 300 ज्वाइनिंग। 300 ज्वाइनिंग अगर 2000 बीवी से आती है तो 6 लाख बीवी तो न्यू बिजनेस हो गया। और 6 लाख बीवी होता है तो हमारे प्लान में तो 1 लाख से ऊपर तो इनकम आता है। और उस 6 लाख में से अगले महीने 3 से 4 लाख रिपीट हो सकता है, क्योंकि स्मार्ट कंज्यूमर से जुड़े हुए। तो 3 महीने में आप कहां से कहां पहुंच जाओगे? इतना सिंपल है माय रिचार्ज। कई बार हमको लगता है इतना सिंपल है तो ये कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। इतना सिंपल कैसे हो सकता है? इतना ही सिंपल। अब आप इसमें देख लीजिए आप कौन से स्टेप पे हैं। एक है कि आप रोज प्लान दिखाएं डेली। दूसरा स्टेप है कि अब आप ज्वाइनिंग पे चले गए कि मुझे रोज एक ज्वाइनिंग करनी है। तीसरा स्टेप है कि आपकी टीम में लोग प्लान दिखाते हैं कि नहीं। चौथा स्टेप, वो रोज प्लान दिखाते हैं कि नहीं। पांचवा, रोज वो उनकी एक ज्वाइनिंग कर पाते हैं कि नहीं। अगर 10 लोग वहां पे पहुंच गए, आपकी 1.5 लाख 2 लाख इनकम। 5 स्टेप में पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा, चौथा, पांचवा, पैसा ही पैसा, पैसों की बारिश। कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। हर सपना छोटा, हर सपना छोटा, क्योंकि इनकम बड़ी होती है। तो क्या आप डेली प्लान दिखाते हैं या नहीं दिखाते? एक और सवाल, क्या आप हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचते हैं? बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी आदत डालनी पड़ेगी। और ये आदत अगर आप अगले 1 साल में, 2 साल में डाल देते हैं ना, तब भी बहुत है। क्योंकि क्या है पता है, अभी तो जब मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं बढ़िया ट्रेनिंग लगा रहा हूं, मैं कुछ बातचीत कर रहा हूं, आप भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी हर चीज पॉजिटिव होगी। लेकिन जब कोई चीज हमारी सिचुएशन के ऑपोजिट चली जाती है, उस टाइम पे पॉजिटिव सोचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति था। उसका एक सपना था कि मुझे जैसा तैसा करके ना अपना घर बना। वो रेंटेड हाउस में रहता था।
गांव में रहता था, गांव में भी उसके पास मकान नहीं था, इतना गरीब। तो जैसे तैसे करके उसने एक छोटी सी जमीन खरीदी मकान बनाने के लिए, और धीरे 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 पैसा इकट्ठा करते 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 वो कभी ईंट खरीद लेता था तो कभी सीमेंट खरीद लिया। ऐसे करते करते ना उसने एक कच्चा पक्का सा मकान बनाया, लेकिन वो मकान बनाने में उसको 3 साल। अब 3 साल तक वो यही सोचता था कि ये मकान बन जाएगा, मैं और मेरी बीवी और मेरे 3 बच्चे इस मकान में रहेंगे, कैसा सुनहरा दिन होगा, अपना मकान, खुद का मकान। और 3 साल में उसने उस मकान को बनाया, और उसने सोचा कि अगले मंगलवार को दिन बहुत अच्छा है, 4 दिन बाद अच्छा दिन है, तो मैं उस दिन जो है इस मकान में रहने के लिए जाऊँ। और दोस्तों सोमवार रात को ऐसी बारिश आई, ऐसी बारिश आई, ऐसा तूफान आया कि जब वो मंगलवार को सुबह वहां पे जाके देखता है तो उसके मकान की छत गिर गई। उसके दुख को देख के पूरा गांव रो रहा था कि ये आदमी 3 साल से एक एक रुपया इकट्ठा कर करके मकान बना रहा था, और उसका पूरा मकान गिर गया, उसका सारा पैसा भी उसमें लग गया और मकान गिर भी गया। ये कितना दुखी होगा। लेकिन उस व्यक्ति को अगर आप देखेंगे, उसने पूरे गांव में मिठाई बांटी। क्यों मिठाई बांटी? लोग पूछते थे क्यों मिठाई बांट रहा है तू, तेरा मकान गिर गया। बोला ऊपर वाले की कृपा तो देखो, अगर मकान एक दिन लेट गिरता ना तो मैं और मेरे 3 बच्चे और मेरी बीवी आज मर गए होते, हम जिंदा है। मैं उस बात की मिठाई बांटता हूँ, ये मकान गिरा तो हम लोग जिंदा है, अगर वो सोमवार के बदले मंगलवार को गिरता तो हम मर चुके। हर सिचुएशन में दोस्तों, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, उसमें एक पॉजिटिव चीज आपको जरूर। मई महीने की बात है, हम लोग 19 तारीख को मोहसिन राम से मीटिंग करके वापस आ रहे थे। हमारी 2-3 गाड़ियां थी माई रिचार्ज में। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 2-3 लोग को जबरदस्त चोट आई। हमारे एक लीडर को ये रिब्स की ये हड्डी टूट गई, एक लेडी लीडर का यहाँ जो थाई से पैर टूट गया। लेकिन हमने एक ही चीज सोची कि किसी की जान नहीं गई, सब लोग जिंदा है, शरीर टूटा है फिर ठीक हो जाएगा। पैसे का नुकसान है वो कमा लेंगे हम, लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक बड़ा बहुत बड़े खतरे में से हम लोग निकल गए, किसी की जान नहीं। हर सिचुएशन में आप पॉजिटिव सोचना शुरू करो। अगर आपने इसको करना शुरू कर दिया, इसको आप अपने फैमिली में अप्लाई कीजिए, इसको आप अपने घर में अप्लाई कीजिए, अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिए, सब जगह पे अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए। मैं आपको वादा करता हूं आपकी जिंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि आपके जीवन से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचिए। हम छोटी छोटी बात पे नेगेटिव सोचने लगते हैं। सर ये मेरा डाउनलाइन फोन नहीं उठाया, हम मूड खराब करके बैठ जाते हैं। सर ये डायमंड क्लब इस बार नहीं किया, हम मूड खराब करके बैठ जाते हैं। सर 2 लोग ढूंढने वाले थे, फोन नहीं उठा रहे, हम फिर नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। देखिए बार बार नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव सोचने की आदत पड़ जाएगी, और नेगेटिव सोचने की आदत से हम नेगेटिव थिंकर बन जाएंगे, और उससे हमारी पर्सनालिटी नेगेटिव हो जाएगी और हमारा जीवन भी नेगेटिव। छोटी छोटी बातों में पॉजिटिव सोचने से हम एक पॉजिटिव पर्सन बनेंगे, हमारा ओवरऑल प्रोग्रामिंग पॉजिटिव हो जाएगा, और हम एक पॉजिटिव पर्सनालिटी क्रिएट करेंगे, और उससे हमारा जीवन भी एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचें। यहाँ पे एक और छोटी बात बताऊंगा, तुरंत रिएक्ट ना करें। जब आपकी जिंदगी में कोई ऐसी घटना घट गई है ना जो नहीं घटनी चाहिए, तो ऑन द स्पॉट रिएक्ट ना करें, एकदम से तुरंत रिएक्ट ना करें, रुक जाइए कुछ मिनट, कुछ घंटे रुक जाइए। और ज्यादातर आप जिंदगी में जितनी भी गलती करते हैं ना वो आपने ऑन द स्पॉट की होगी। अगर रुक जाते हैं तो शायद हमारा दिमाग शांत हो जाता है और हम गलत काम करने से रुक जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड भी करने जाता है, कोई से 4 घंटा रोक दे तो वो विचार भी बदल जाता है। तो हमें थोड़ा रुक जाने की जरूरत है, ऑन द स्पॉट रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। उसके बाद, क्या आप इवेंट्स में ऑर्गेनाइज करने में पार्टिसिपेट करते हैं? आपके यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, आपके यहाँ पे सेमिनार हो रहा है, क्या आप अगले दिन रात को उस हॉल में जाके बैनर लगवाने में मदद करते हैं? आप उस हॉल को सजाने में मदद करते हैं? क्या आप प्रोजेक्टर को अरेंज करने में आपका कोई हाथ है क्या? क्या बैनर प्रिंट कराने में आपका हाथ है? क्या कोर कमेटी के मेंबर है आप? क्योंकि मैंने एक चीज देखा है कि जो लोग माई रिचार्ज में कोर कमेटी के मेंबर होते हैं, जो मीटिंग सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने में पार्टिसिपेट करते हैं ना, उन्हीं को पैसा आता है।
वही सिल्वर डायरेक्टर बनते हैं, वही गोल्ड डायरेक्टर बनते हैं, वही डायमंड बनते हैं, वही आगे जाके डबल डायमंड बनेंगे, उन्हीं की अचीवमेंट्स होती है और आगे जाके उनके ही बैनर लगेंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं कि सर मैं सीधा मीटिंग में आता हूं, मैं सब इन काम में नहीं जाता सर, मैं सीधा मीटिंग में आता हूं, मैं कोई बैनर लगाने नहीं जाता, मैं कोई हॉल बुक करने नहीं जाता। लेकिन उन लोगों को मैं प्रोग्रेस करते हुए नहीं देखता हूं दोस्तों। तो क्या आप इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं? अगर नहीं करते तो इसको आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद क्या आप बुक रीडिंग को अपने जीवन का एक हिस्सा बना रहे हैं? ठीक है, आजकल जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, हम लोग यूट्यूब के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, ऐसे बहुत सी एक प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताता हूँ, यूडेमी। यूडेमी नाम का एक प्लेटफॉर्म है, UDEMY। इसमें एक चीज है जिसमें सारी चीजें इंग्लिश में है, इसमें लाखों कोर्सेस है जो फ्री है, लाखों कोर्सेस, हजारों नहीं, लाखों। और बहुत से ऐसे लाखों कोर्सेस है जो 200-300 रुपए में आपको, और वो सारे इंटरनेशनल सब ट्रेनर्स है, नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, उनके कोर्सेस है। तो सीखने वाले के लिए आज के जमाने में इलॉन मस्क ये कहते हैं कि आज के जमाने में अगर आपको कुछ भी सीखना है तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट एट फ्री ऑफ कॉस्ट। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है फ्री में। तो आप बुक रीडिंग जो है उसको इन चीजों के साथ कंपेयर ना करें। जैसे ऑनलाइन कोर्स कर लेना, आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया, कॉन्फिडेंस का कोर्स कर दिया, आपने पब्लिक स्पीकिंग का किया, प्रेजेंटेशन का किया, कुछ भी किया, ठीक है, या फिर यूट्यूब से आपने वीडियो देख लिया, सुन लिया। लेकिन बुक रीडिंग जो है ना वो एक अलग चीज। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब है ना वो सब लोग बुक को रीड करते हैं। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े निवेशक है, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, वो अपना 80% टाइम बुक रीडिंग करते, 80% टाइम। और उनको पहले से पता चल जाता है कि आने वाला समय में कौन सा बिजनेस ग्रो करेगा, कौन सी कंपनियां ग्रो करेगी, वो अपना पैसा वहां लगाते। 80% टाइम बुक रीड करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में एवरी डे 1 घंटा बुक रीडिंग करना शुरू करोगे तो 1 साल में आप 50 से लेकर 55 बुक पढ़ो, 50 मान के चलो, जो एवरेज रेंज की 50 बुक आप 1 साल में पढ़ो। अगर किसी एक टॉपिक के ऊपर आप 3 साल तक रोज 1 घंटा स्टडी करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि 3 साल के अंदर अंदर आप उस काम के अंदर मास्टर बन जाओगे, आप उस फील्ड के मास्टर बन जाओगे। 5 साल में आप इस देश में फेमस हो जाओगे और 8 साल में आप इंटरनेशनल लेवल पे उस टॉपिक पे बातचीत कर सकते। अगर किसी एक टॉपिक के ऊपर हम 1 घंटा देते हैं तो हमारा जो बिजनेस है वो सिर्फ समझने का नहीं है, समझाने का भी बिजनेस। सर मैं समझ गया, हमारी इज्जत, बहुत बढ़िया बिजनेस, लेकिन क्या आप लोगों को समझा पा रहे हैं? ये लोगों को समझाने का बिजनेस है दोस्तों, समझने का और समझाने का बिजनेस। तो लोगों के सामने जो लोग बोलते हैं ना सर मुझे बोलने में दिक्कत है, क्यों? क्योंकि आपके पास मटेरियल नहीं है, आपके पास कंटेंट नहीं है। वो कहां से आएगा? बुक में से आएगा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं बुकिश नॉलेज, बुकिश नॉलेज, ये तो किताबी बात है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं किताब क्या है? किताब किसने लिखी? किसी इंसान ने लिखी है ना, हर कोई तो नहीं लिख सकता। मान लीजिए किसी महिला ने कुकिंग के ऊपर, रसोई के ऊपर एक किताब लिखी जिसमें 100 प्रकार की अलग अलग जो है डिश वो बना सकती है। अब वो उसने क्यों लिखी है? क्योंकि उसको उस चीज का नॉलेज है। जिसको उसका नॉलेज है वही लिख सकता है ना। उसने अपनी जिंदगी भर का जो रसोई का नॉलेज था वो एक बुक में लिख दिया। अगर आप बुक रीडिंग नहीं करते हैं तो आपके एक जीवन का आपको अनुभव मिलेगा, अपने खुद की जिंदगी का। लेकिन अगर आप किसी एक व्यक्ति की बुक पढ़ लेते हैं तो उसकी पूरी जिंदगी का अनुभव आपने 8 दिन में, 10 दिन में ले लिया। मतलब अब आपके पास 2 व्यक्ति का अनुभव, ऐसे आप 100 व्यक्ति का भी अनुभव ले सकते हैं। और लर्निंग जो है, इस हैबिट को डेवलप करने के लिए आप अपने पैसिव टाइम को यूज कीजिए। पैसिव टाइम से मेरा मतलब है कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, उस टाइम पे आप ऑडियो सुनिए।
जूम मीटिंग के हमारे जितने भी मीटिंग होते हैं उनके रिकॉर्डिंग्स फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे आते हैं, आप वहां से जाके इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आप किसी का वेट कर रहे हैं, उस टाइम पे आप बुक रीडिंग कर सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठ के भी बुक रीडिंग कर सकते हैं, आप रात को सोने से पहले भी बुक रीडिंग कर सकते हैं। आपका जो पैसिव टाइम है, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कभी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कभी आपको बीच में टाइम मिल गया, तो उस टाइम पे भी आप बुक रीडिंग कर सकते हैं। इसको आप हैबिट बना लीजिए, इसको आप आदत बना लीजिए। जब भी आप सुबह में आधा घंटा बुक रीड करते हैं और उस बुक रीडिंग के बाद अपनी टीम से बातचीत करते हैं और उनको कुछ नई बात बताते हैं, तो वो व्यक्ति दूसरे दिन आपका फोन का इंतजार करता है कि मेरे सर आज मुझे क्या बताएंगे, या हमारे मैडम आज कोई नई चीज बताएंगे, और मजा आएगा उनका फोन। लेकिन हम फोन में सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, माय रिचार्ज आई विद द मॉर्निंग, आज कितने प्लान है आपके, आज कितने मांगोल सेल करोगे। तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन जब आपके फोन की घंटी बजेगी, तो वो आदमी पहले बोलना शुरू करता था, अच्छा माय रिचार्ज मॉर्निंग, आज कितने प्लान है आपके, आज कितने मांगोल सेल हो गए। हाँ बोलिए, यही तो बोलने वाले आप, ठीक है ना। तो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने विश्वास के पौधे को पानी पिलाने के लिए बुक रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए क्या होता है, हम लोग मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट से हमें हर बार ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा हमको चाहिए। कई बार हमें बहुत ही नेगेटिव लोग मिल जाते हैं जो हमें बोलते हैं कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, आप नहीं कर पाओगे। तो हमारा जो विश्वास का पौधा है ना, उसको नुकसान पहुंचता है। लेकिन फिर हम बुक रीडिंग करते हैं, उसमें लिखा गया कि कितने लोग कामयाब हो गए, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, आप बिल्कुल कामयाब हो गए, तो उस पौधे को पानी मिलता है। तो आपको जो विश्वास है, आपका जो विश्वास का छोटा सा पौधा है, उसको बड़ा पेड़ बनाने के लिए उसको पानी पिलाना पड़ेगा, रोज पानी पिलाना पड़ेगा। और उसमें बुक रीडिंग, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स और ये जूम मीटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। आखिरी सवाल आज की मीटिंग का, सवालों की तो लिस्ट में कब से इसमें से देख देख के कुछ चीजें आपको पूछ रहा हूं, क्योंकि मैंने एक लिस्ट बनाई थी, लेकिन ये लिस्ट तो कभी खत्म नहीं होगी। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी टीम को जूम में लाने के लिए सिखा रहे हैं कि जूम कैसे अटेंड करें, जो लोग नए जुड़ते हैं? अगर कोई अच्छी चीज मिली है ना, उसको बांटिए। कर भला तो हो भला, अगर लोगों का भला होगा तभी आपका भला है। सिर्फ अपने अकेले का भला करने से कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग में एक एग्जांपल देता हूं कि एक बार क्या हुआ, एक शादी थी, उस शादी में बारात आई। बारात आई तो वो डीजे बजने लगा, वो बैंड बाजा वाले जबरदस्त 25-50 लोग की टीम थी। तो लड़की वाले बोले चलो बारात आ गई, बारात आ गई, स्वागत करने के लिए जाते हैं। तो सब स्वागत करने के लिए गए, तो उन्होंने देखा बारात में सिर्फ एक ही व्यक्ति था, कौन? दूल्हा खुद। तो लड़की का बाप म्यूजिक वाले को बोलता है भाई एक बार बंद करो। दूल्हे को पूछता है कि भाई अकेले क्यों आए बारात में? बोला कोई नहीं आया, मैं अकेला आया। बोला क्यों कोई नहीं आया? सब लोग मुझसे जलते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार नहीं आए, कोई बात नहीं, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, वो तो तुम्हारे अपने हैं। बोला नहीं, सब लोग मुझसे जलते हैं, कोई मेरी शादी से खुश नहीं है, मैं अकेला आया। तो लड़की का बाप बोलता है ये शादी नहीं होगी, मैं उस आदमी को अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकता जिस आदमी के साथ उसके माँ बाप भी नहीं है, वो शादी कैंसिल होगी। एक और शादी हुई जिसमें फिर बारात आई, बैंड बाजा बजने लगा, और देखा ऐसे गैलरी से देखा तो 500 लोग की बारात है, सब लोग नाच रहे हैं, 500 लोग बारात में। तो लड़की वाले बोलते चलो बारात आ गई, बारात आ गई, स्वागत करने जाते हैं। तो वेलकम करने के लिए गए, 500 लोग, लेकिन दूल्हा नहीं है, दूल्हा गायब। तो जो लोग नाच रहे थे ना, उनको रोका कि भाई एक बार नाचना बंद करो, दूल्हा किधर है? बोला वो नहीं आया। क्यों? उसको नौकरी से छुट्टी नहीं मिली, बिजी आदमी है ना। अब लड़की को भेज दीजिए हम, वो जब जॉब से आ जाएगा ना, उधर शादी करा। तो लड़की का बाप बोलता है ये कैसा आदमी है जो अपनी शादी में नहीं है, मैं ऐसे आदमी को अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकता। फिर तीसरी शादी हुई जिसमें दूल्हा भी आया, बारात भी आई। तो अब यहाँ पे शादी हुई। अब इसको हमारे बिजनेस से कैसे रिलेट करेंगे? कुछ लोग पहले वाले दूल्हे हैं, हर रोज टाई पहन के 6:30 बजे आ गए, आपकी टीम से कोई नहीं आया, सर मैं आ जाऊंगा, सर मैं आ जाऊंगा।
अरे आपको टीम को भी लाना पड़ेगा, बारात भी लानी पड़ेगी। आप तो आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धीरे 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 आप अपनी टीम को सिखाइए, उनके फोन में जूम इंस्टॉल कराना सिखाइए, उनको लॉगिन करना सिखाइए, प्रैक्टिस कराइए, उनको फायदे बताइए। ठीक है, तो कुछ लोग अकेले दूल्हे हैं, कुछ लोग और भी समझदार है, वो अपने 10 लोग को जूम मीटिंग में भेज देंगे, खुद नहीं आएंगे, वो दूसरे वाले खुद नौकरी पे, दूल्हा बिजी है, बारात भेज दी, तो यहाँ पे भी काम बनने वाला नहीं है। और तीसरे वो लोग हैं जो मीटिंग में आते हैं और अपनी टीम के साथ, वो दूल्हा है जो बारात के साथ आता है, वही दुल्हनिया को लेके जाएगा। ठीक है, तो हमें तीसरा वाला लीडर बनना है कि जो मीटिंग में आता है और अपनी टीम को भी लेके आता है। ये जो सवाल आपको पूछे है ना, ये आपको बदलेंगे। जैसे आप अभी हो वैसे नहीं रहोगे आप। और कई बार मेहनत तो हम लोग करते हैं, लेकिन हमारी सोच को बदलना जरूरी होता है, हमारे विश्वास के लेवल को बदलना जरूरी होता है। हम जिस ढंग से सोचते हैं ना, उसको बदलना जरूरी होता है। कहते हैं कि आदतें जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारे जीवन का निर्माण करता है। लेकिन हमारी आदतें इस बात से बनती है कि हम सोचते कैसे, हमारा सोचने का ढंग कैसा। हमारा सोचने का ढंग अगर अच्छा है तो हम अच्छी आदतों का निर्माण करेंगे, और हमारा सोचने का ढंग अगर सही नहीं है तो हम बुरी आदतों का निर्माण करेंगे, और आदतें हमारे जीवन का निर्माण करेंगे। तो सब कुछ अल्टीमेटली आपके सोचने के तरीके से शुरू होता है। और आप क्या सोचोगे, कैसे सोचोगे, कितना बड़ा या छोटा सोचोगे, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपका ओवरऑल जीवन जीने का स्टाइल क्या है। तो ये जो सवाल आपको पूछे हैं, मिले जुले सवाल थे, कुछ आपकी जिंदगी से भी रिलेटेड थे, कुछ प्योरली हमारे बिजनेस के रिलेटेड थे। लेकिन ये जो सवाल आपको पूछे हैं, ये सवाल अगर आप इस मीटिंग के बाद भी खुद को पूछेंगे, इन सवालों के ऊपर अगले 10 दिन 20 दिन अगर चर्चा अपने आप से करोगे, अगर अपने परिवार से करोगे, टीम से भी कर सकते हैं। आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं कि सर मैं जिस प्रकार से ड्रेस करता हूं वो ठीक है क्या? सर मैं लोगों से हाथ मिला तो मिलता, वो उस पर कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है क्या? सर मैं स्टेज पे जैसे खड़ा रहता हूँ वो ठीक है, मेरा स्पीच ठीक है क्या? क्या मैं सही से माइक पकड़ रहा हूँ? सर मेरा प्लान ठीक है क्या? मैं क्लोजिंग ठीक से करता हूँ? मैं टाई ठीक से लगाता हूँ? अपलाइन से भी पूछा जा सकता है। अगर इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, तो सफलता हमारे पीछे है। मैं अक्सर कहता हूं कि सफलता पाने की चीज नहीं है, सफलता आकर्षित करने की चीज। यू डोंट नीड टू अचीव योर सक्सेस, यू जस्ट नीड टू अट्रैक्ट योर सक्सेस। अगर आपने सफलता को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, सफलता आपके पीछे आएगी। आप खुद को इतना बड़ा बना दीजिए कि सफलता आपके पीछे आए, वो आपको पाले। आप खुद को इतना बड़ा बना लीजिए कि आपका लक्ष्य भी आपको आपको पाने के लिए बेताब हो जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की मीटिंग से आप कुछ लेके जाएंगे, कुछ सीख के जाएंगे, उसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे, और आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे। आप जैसे आज है वैसे नहीं रहेंगे, आप बेहतर बन जाएंगे। क्योंकि अगर आप बेहतर बन जाएंगे तो आपका जीवन बेहतर बनेगा ही बनेगा, आपकी इनकम बेहतर बनेगी बनेगी, और आपका बिजनेस भी बेहतर बनेगा ही बनेगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, इस मीटिंग में मुझे सुनने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का दिन बढ़िया रहेगा, आज का दिन अच्छा रहेगा, आज का दिन कुछ खास रहेगा। और इसी के साथ मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।